आज का व्लॉग भी कल के व्लॉग का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इसलिए भी क्योंकि लास्ट व्लॉग मैंने बहुत छोटा सा शेयर किया था जो कि मैं अपने बेटे के कॉलेज गई हुई थी, तो आज उसकी जो कुछ डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो जब मैं कॉलेज से वापस आई थी और मैं थर्ड टाइम कॉलेज गई हूँ, मतलब थर्ड टाइम तो नहीं, सेकंड टाइम ही कह लें, क्योंकि बड़ा बेटा कॉलेज गया था तो उसके ओरिएंटेशन पर मेरे हस्बैंड गए थे और सेकंड टाइम जब बेटी गई थी तो मैं गई थी और कुछ भी ख़ास स्पेशल नहीं देखने को मिला था। वो DHA कॉलेज में पढ़ती हैं, लेकिन आज जब मैं ओरिएंटेशन पर गई बेटे के साथ, और क्योंकि वो O लेवल कर रहे हैं तो अभी वो फर्स्ट ईयर में है, तो लेकिन नेक्स्ट ईयर वो कॉलेज जाएगा तो उसके लिए ओरिएंटेशन था और अभी से एडमिशन हो रहे हैं। तो अल्फ़ा कॉलेज के एडमिशन ओपन था, तो अल्फ़ा कॉलेज वाले जब हम वहाँ गए, ओरिएंटेशन हुआ, काफ़ी लंबा लेंथी ओरिएंटेशन था, 145 मिनट का ओरिएंटेशन हुआ और बहुत ज़बरदस्त ऐसा लग रहा था वहाँ बैठ के मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। और फर्स्ट कॉलेज मैंने ऐसा देखा है, पंजाब में तो अक्सर मतलब कॉलेजेस में ऐसे पेरेंट्स की अहमियत दी जाती है और मतलब किसी भी फील्ड में पेरेंट्स की अहमियत होती है, लेकिन जब से मैं कराची में हूँ और मैं देख रही हूँ कॉलेज में जो बच्चे गए उनको लग रहा है कि हम लोग कॉलेज में खुद ही पहुँच गए हैं। अपने जो भी एक्सपेंसिव है, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो हम अपने ऑन पे कर रहे हैं, उसमें पेरेंट्स का कोई अमल दखल नहीं है। और ना ही अभी तक कॉलेजेस ने ऐसा कुछ मतलब करके दिखाया कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज है। और ये भी नहीं कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को बिगाड़ रहे होते हैं या पेरेंट्स हम बच्चों को गलत गाइड कर रहे होते हैं। आई डोंट नो कॉलेजेस में क्या सीखते हैं। मैं पिछले 3 साल से इस चीज़ पे थी कि कॉलेज में ऐसा क्या होता है कि बच्चा कॉलेज में जाके उड़ना क्यों शुरू कर देता है कि बस मैं ही मैं हूँ। वैसे तो सभी कॉलेज में बच्चे जब कॉलेज जाते हैं, लड़कियां कॉलेज जाती हैं, काफ़ी डिफरेंस आता है, लेकिन इतना डिफरेंस क्यों आने लग जाए कि बच्चा या बेटा या बेटी यही समझने लग जाए कि जो हम लोग कर रहे हैं वो हम अपने ऑन पे करें, अपने एक्सपेंसिव हम खुद कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे, वो उनका हक बनता है। तो आगे से जो बच्चे हैं उनका कोई फीडबैक देना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनका ये एक्सेप्ट करना कि माँ बाप जो है हमारे लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जब माँ नहीं कर रही, बाप कर रहा है। माँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से माँ कर रही है कि माँ घर के काम काज, आपका खाना पीना, आपके कपड़े, हर चीज़ परफेक्ट टाइम पे मिलती है। बाप जो है वो आपके एक्सपेंसिव बर्दाश्त कर रहा है। तो मैं इतनी स्ट्रेस में थी इन 2-3 सालों में और मुझे अफसोस भी हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अभी जब मैं कॉलेज गई हूँ तो मुझे जाके एक इतनी अच्छी फीलिंग्स आई। मैं भी कराची में और कॉलेजेस भी हों, वो भी उनके भी रूल्स बहुत अच्छे हों, वो भी पेरेंट्स को अहमियत देते हों, बट आई डोंट नो। मैं फ़र्स्ट टाइम जब इस कॉलेज गई हूँ, अल्फ़ा कॉलेज में गए तो ओरिएंटेशन हो रहा था, तो उसमें इतना अच्छा उन्होंने गाइड किया बच्चों को। पेरेंट्स और मदर और फादर दोनों लाओ थे, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े बिजी थे तो मैं बेटे के साथ गई थी और वहाँ पे बैठ के मुझे खुद फील ऐसा हो रहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। इतना अच्छा उन्होंने बच्चों को गाइड किया, इतनी अच्छी उन्होंने मतलब स्पीच दी, बच्चों के साथ तारुफ करवाया कि मैं हैरान हो गई। और मेरे घर का जो माहौल है जो मैं बच्चों को दे रही हूँ, और अक्सर मेरा बड़ा बेटा और बेटी, मतलब सभी बच्चे ही, कुछ बड़ा और बेटा और बेटी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम करते हैं, उनको ये लग रहा था कि बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल है और मम्मा जो रूल फॉलो करने को कहती हैं ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। और जो बाहर लड़के लड़कियां हैं वो तो हवाओं में उड़ते हैं और वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। और अक्सर मैं गिल्ट भी फील करती थी कि शायद वाकई मैं बच्चों के साथ गलत कर रही हूँ, बच्चों को ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस में उनके ऊपर बहुत तवज्जो दे रही हूँ। उनको जो पैसे दिए जाते हैं उनको देखती हूँ कि वो लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं, उनकी जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। बेटा तो फिर भी मान ही लेता है, तो लेकिन मैं इतनी ज़्यादा अक्सर टेंशन में आ जाती थी। लेकिन जब आज मैं अल्फ़ा कॉलेज में गई और जब वहाँ पे उनके जो मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर टीम के जो उनके 6 डायरेक्टर्स हैं और उनमें से एक ने जब उन्होंने तारुफ हुआ तो वो जो बातें कर रहे थे, यकीन करें वैसे लग रहा था कि वो बातें जो शायद मैंने उनको कही हो वो बातें, या वो हम लोगों के घर के माहौल को जानते हों, तो उन्होंने बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए ये बातें की हैं कि पेरेंट्स जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और वो जो बातें कर रहे थे कि पेरेंट्स कैसे, और मैं क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पे बैठी हुई थी तो मैं मेंटली तौर पर भी बिल्कुल रिलैक्स हो रही थी और दिली तौर पर मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी। और मैं अब बाहर पीछे सब ज़्यादा लोग थे और मैं थोड़ी लेट हो चुके थे हम लोग, तो मैं पीछे मुड़ के नहीं दे सकती। सॉरी, ये मैं हमारा जो मिट्ठू है ना उससे शोर मचाया हुआ है क्योंकि उसको मेरी आवाज़ जा रही है, तो वो ज़्यादा ही शोर मचा रहा है कि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ।
तो उसके बाद जब मैं ना पीछे मुड़ के अपने बेटे को नहीं देख सकती थी, और लेकिन मैं मुतमईन बहुत थी कि जो अगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या मेरे बेटे को लग रहा होगा कि मम्मा ज़्यादा सख्ती करती हैं या मम्मा बहुत ज़्यादा पूछ गिछ करती हैं, मम्मा बहुत ड्यूटी देती हैं कि यहाँ कहाँ गए, वहाँ क्यों गए, कॉल किसकी आई है, पैसे कहाँ खर्च किए, पैसे क्यों ले रहे हो, ये सब चीज़ें कॉलेज में सबसे प्रायोरिटी पे जो थे पेरेंट्स थे। कॉलेज में जो लेक्चर दिया जा रहा था, जो तारुफ करवाया जा रहा था, उसमें पेरेंट्स की अहमियत को उजागर किया जा रहा था। वो जो प्रोफेसर थे वो ये भी कह रहे थे कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ये पता नहीं क्यों कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारे काबू में नहीं। आपने बच्चों को पैदा किया, आपने इस स्टेज पे आप लोग बच्चों के लेके आए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चे आपके काबू में नहीं हैं। तो मुझे एक दिली खुशी भी हो रही थी और बहुत प्राउड सा फील हो रहा था कि आज मेरे बेटे को ये लग रहा होगा कि मेरी मम्मा जो हमारी मम्मा जो करती हैं वो बिल्कुल ठीक करती हैं। कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि बेटा चाह रहा था मैं और कॉलेजेस में भी अप्लाई करूं, ऑनलाइन अप्लाई करूं, ताकि फिर डिसाइड कर सकूंगा कि कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है। और कुछ स्कॉलरशिप पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बेटे को स्कॉलरशिप मिली है। तो वो चाह रहा था कि स्कॉलरशिप की जो भी उनकी तरफ से जो ऑफ़र होगी वो ज़्यादा अच्छी वाली हो, और आगे वो मेडिकल का ही लेना चाह रहा था, बायो रखना चाह रहा था। वो भी मेरे ही कहने पे वो बायो रख रहा है क्योंकि उसके लिए उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, फील्ड्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो जब वो थोड़ा सा डबल माइंड हो रहा था कि नहीं उसको बायो थोड़ी मुश्किल लग रही है, आगे जाके मैंने मेडिकल नहीं करना, तो ये वो मैं IT कर लेता हूँ। लेकिन जब कॉलेज में गए तो कॉलेज वालों ने सब क्लियर कर दिया और बेटा भी थोड़ा क्लियर हो गया कि बायो ही मम्मा ले लेता हूँ, आगे इसके लिए फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके वे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मुझे ईजी हो जाएगा, फिर मैं चूज़ करना भी ईजी हो जाएगा कि मैंने कौन सी फील्ड में जाना है। वो बच्चों को वो ऐसे ही सिखाएंगे, साथ काम भी सिखाएंगे, बच्चों को प्रॉपर वो बिजनेस की तरफ भी गाइड करेंगे, वो स्टडी भी देंगे, वो उनको अच्छे रास्ते गाइड करेंगे। मतलब बिल्कुल बेहतरीन माहौल कॉलेज का था और मैं बहुत सेटिस्फाई होकर निकली। बेटे इंटरव्यू वगैरह दिया गया और इंटरव्यू देने के बाद बेटे ने कहा कि मम्मा अभी मैं 10 डे का टाइम लूँगा, 10 डे का टाइम है ताकि वो मतलब सोच सके। लेकिन मैंने उसे कहा कि बेस्ट कॉलेज यही है, चाहे इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो, इसके रूल्स उसके काफ़ी ज़्यादा सख्त थे। मैं बिल्कुल रिलैक्स हुई कि यहाँ मेरा बेटा बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेगा और मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी आजकल के माहौल को लेते हुए। तो मैं ये मकसद कहने का ये था कि कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स को भी दी जा रही है। ये छोटे से ब्लॉग मैं इसलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ कांटेक्ट में रहूँ। और मैं यूट्यूब पे जो मैं एक जॉब कर रही हूँ, ये एक जॉब ही है, इस पर मैं जो स्ट्रगल कर रही हूँ इस पर मैं कामयाब हो जाऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप मैं कामयाब हो रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप जैसे एक बच्चा क्रॉलिंग करते हुए सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करता है, स्टेज चढ़ना स्टार्ट करता है, मैं भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप क्रॉलिंग करते हुए स्टेज चढ़ रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब खुशी होती है अपने चैनल की रीच देख के, अपने चैनल की इंप्रूवमेंट देख के, तो यकीन करें और काम करने को भी दिल करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में भी आपके साथ यही अपना टॉपिक शेयर करूँगी। और ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था, आज की ये रूटीन थी। आज मैंने बीफ कढ़ाई ढाबा स्टाइल तकरीबन बनाई थी, थोड़े से सूप वाली के साथ। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर लो। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।